फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेचुरलिज्म के बारे में। इससे पहले आइडियलिज्म का डिस्कस किया था। आइडियलिज्म का जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आइडियलिज्म के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरलिज्म के बारे में। नेचुरलिज्म क्या होता है? नेचुरलिज्म का मतलब होता है प्राकृतिकवाद। ये दो शब्द से बना हुआ है, नेचर प्लस इज्म। तो ये नेचर प्लस इज्म, ये नेचर का मतलब होता है आपका प्राकृत और इज्म का मतलब होता है आपका वाद। तो ये दो शब्द नेचर प्लस इज्म से बना है, जिसको हम लोग प्राकृतिकवाद कहते हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट देख लेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, देखते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि डिफिनेशन नेचुरलिज्म की परिभाषा जानेंगे, डिफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म। उसके बाद इसके समर्थक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, जिसको एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरलिज्म बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग जानेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। इसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थी, किस आधार पर कैसे मतलब इसका बेसिक क्या था, इसमें लोग किस चीज़ों को लेकर चलते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका एम्स क्या था। पहले हम बता दे रहे हैं आपको कि इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो एजुकेशन को बेस रख कर ही पढ़ेंगे। तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था नेचुरलिज्म में। फिर उसमें हम लोग देखेंगे इसका करिकुलम कैसी होनी चाहिए। नेचुरलिज्म की प्राकृतिकवाद की करिकुलम जो होती है वो आइडियलिज्म से कैसे डिफर है वो हम लोग देखेंगे। फिर इसका टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग जो है होती है नेचुरलिज्म में वो कैसी होती है ये भी देख लेंगे। फिर टीचर की रोल क्या होनी चाहिए नेचुरलिज्म में आइडियलिज्म के कंपैरिजन में भी हम लोग देखेंगे। और डिसिप्लिन कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए नेचुरलिज्म, स्कूल कैसी होनी चाहिए। फिर इसमें इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले नेचुरलिज्म जो थे इसको बहुत सारे समर्थक थे, एक्सपोनेंट थे। तो उसमें से ऐसे कहा जाता है कि नेचुरलिज्म कहते किसे है। तो ऐसे जनरल वर्ड में देखा जाए तो ये मेन इसमें नेचर को सेंटर माना गया है, नेचर को। इसमें द बिलीव दैट द नेचर वर्ल्ड एक्सप्लेन बाय साइंटिफिक लॉ is all that exists and that there is no supernatural or spiritual creations control or significance। इसमें कहा गया है कि हमारा जो प्राकृत है वही सबसे सर्वप्रधान है, इसके न आगे कुछ था और न इसके आगे कुछ पीछे कुछ था। तो सुप्रीम अगर माना गया है तो वो है आपका नेचर। तो नेचर को ही सेंटर में रखकर इसमें एजुकेशन की बात कही गई है, करिकुलम की बात कही गई है। तो इसका हम नेचुरलिज्म को हम लोग मैटेरियलिज्म भी कह सकते हैं। तो नेचुरलिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे अ मैन विल कम नियर नेचर हैज डेवलप्ड विल नेचुरल एंड नॉर्मल्स। जो थ्योरी जो घूमता है इसका रिवॉल्व्स अराउंड द नेचर प्रकृति के आगे पीछे घूमता है, उसके चारों तरफ घूमते रहता है। अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी द बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड इन नेचर। तो इसमें बोला गया है कि फिलॉसफी के अकॉर्डिंग की जो बेसिक्स वर्ल्ड है वो नेचर है या मैटर्स है। तो इस पर एम्फेसाइज किया गया है नेचर ऑफ चाइल्ड एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर्स ऑफ द चाइल्ड। रूसो का जो एक फिलोसोफर थे, रूसो हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन दिस रिगार्ड। तो रूसो को फादर ऑफ नेचुरलिज्म भी कहा जाता है और इनका पूरा नाम था जीन जैक्यूस रूसो। ही हैज ओन ऑफ द फेमस नेचर फिलोसोफर ऑफ द 18th सेंचुरी। तो 18वीं सदी का ये सबसे फेमस नेचुरलिस्ट थे। और उसके बाद इनकी एक बुक पब्लिश्ड हुई थी एमिल एमिल जो पब्लिश्ड हुई थी 1759 में। उस बुक में भी ये नेचुरलिज्म का ही बारे में बताया गया था। रूसो के अनुसार द वर्ल्ड एज एन आर्टिफिशियल ऑटोक्रेटिक एगोटिस्टिक एंड एरोगेंट प्लेस। ये जो वर्ल्ड है ये आपको आर्टिफिशियल है, ऑटोक्रेट निरकुश है, फिर अहंकारी है, इस तरह से बात कहा गया था। रूसो बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द नेचर
नेचुरल इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एमिंग। तो इसमें बताया गया कि इसमें जो भी एजुकेशन होनी चाहिए उसमें बच्चों को नेचर के बारे में ज्ञान देनी चाहिए और नेचर से कैसे लोग सीख सकते हैं इसमें ये बताया गया है। तो इसमें पूरा सेंट्रलाइज्ड जो किया गया है, मतलब एक केंद्र जो माना गया वो नेचर को माना गया। तो चाइल्ड एमिंग, चाइल्ड का जो एमिंग होनी चाहिए एट अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण विकास, दैट एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो नेचर इज द बेस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन। तो मैं बता चुका हूँ कि नेचर ही यहाँ पर सबसे सर्वोपरि सुप्रीम माना गया है। तो अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड एंड नॉट एन एडल्ट इन द मेकिंग, दिस इज बिलीव्ड बाय द नेचरलिस्ट एजुकेशन। तो नेचरलिस्ट के एजुकेशन में ये स्टेटमेंट्स हैं। तो इनके समर्थक जो थे, एक्सपोनेंट थे, वो कौन कौन थे? हमारे कुछ इंडियंस भी थे और फॉरेनर भी। तो पहला फादर ऑफ जो कहा जाता है वो है रूसो। तो इनके जो एक्सपोनेंट थे रूसो थे, डार्विन थे, उसके बाद एरिस्टोटल आ जाते हैं, हमारे इंडिया का रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने ये बहुत बड़ा नेचुरलिस्ट थे और ये शांति निकेतन का भी इन्होंने इसी से प्रेरणा लेकर शांति निकेतन विश्वविद्यालय का भी शांति निकेतन स्कूल का ओपन किया था। उसके बाद मंतेश्वरी थे, बैकन एशिया का पढ़ना था, बहुत ही अच्छे वो एक राइटर भी हैं। काम्टे थे, हॉब्स थे, लैंडमार्क थे, हक्सले थे, हार्वर्ड स्पेंसर थे, बर्नार्ड शॉ थे और अरविंदो घोष थे, श्री अरविंदो घोष एंड सैमुअल बटलर थे। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है। तो नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। नेचरलिस्ट जो होते हैं, नेचुरलिज्म जो है वो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। इनका मानना है कि नेचर ही सब कुछ है, नेचर इज एवरीथिंग, नथिंग इज बियॉन्ड इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड नेचर इज इटर्नल फॉर द नेचुरलिस्ट। नेचर इज द बेस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, नेचर ही सबसे बेस्ट मीन्स है एजुकेशन का। इट बिलीव्स इन मैटर, ये मैटर में बिलीव करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, और मटेरियल वर्ल्ड को ये वैल्यू देते हैं। फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल। प्रिंसिपल और नेचुरल जो होती है, नेचुरल प्रिंसिपल जो है सुप्रीम है इस और एंड यूनिवर्सल। इट इज द मोनिस्टिक कंसेप्ट। मोनिस्टिक का मतलब एक कॉन्सेप्ट पर इनकी धारणा जो प्रिंसिपल्स है वो चलती है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन की। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए नेचुरलिज्म में, तो हम लोग देखते हैं। तो इसमें चाइल्ड को सेंटर माना गया है, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। और हम लोग आइडियलिज्म में देखे थे, तो आइडियलिज्म में क्या माना गया था? टीचर को सेंटर माना गया था कि टीचर ही सब कुछ है। यहाँ पर चाइल्ड को माना गया कि चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही हम लोग सब कुछ करेंगे, चाइल्ड ही सेंटर सुप्रीम रहेगा। और नेचर में चाइल्ड को जैसा चाइल्ड मतलब सोचेगा, कहेगा, उसके अनुसार हमें चलना होगा। एजुकेशन इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। इट एम्फेसाइज बेसिक इंस्टिंक्ट। ये इम्फेसाइज करता है, लव को करता है, फियर को करता है। इट इज द प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक आइडियोलॉजी। ओनली इंडिविजुअल इज अ कंसिडर्ड एंड वैल्यूड। पेरेंट्स आर नेचुरल टीचर्स एंड देयर इज नो नीड फॉर द इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। पेरेंट्स आर नेचुरल टीचर्स। तो इसमें जो टीचर्स बताया गया है वो पेरेंट्स को एज अ नेचुरल टीचर बताया गया, लेकिन नेचर को टीचर्स माना गया है। पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस नेचर से कम रहेगा, ऐसा इसमें नेचुरलिस्ट का मानना है। एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? तो नेचुरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, अपना स्वेच्छा, अपने व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड टू डेवलप ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी जो होती है मेन, उसको डेवलप करना है। एडेप्टेशन, फिक्शनेट जिसको बोलते हैं, उसको फिक्शन मतलब हम लोग सपना स्वयंशील में नहीं जीना है, जो ओरिजिनल पार्ट है उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ों को डेवलप करनी है। अपना सेल्फ डेवलपमेंट, इससे बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये सेल्फ डेवलपमेंट होनी चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब अपना विकास स्वयं करें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशंस फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। प्रिपरेशंस फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। फिर हम बात करते हैं रियलाइजेशंस ऑफ
प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। प्रेजेंट को रियलाइज करना है और प्रेजेंट में ही रहकर हमें कोई काम करनी है, हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। अगर मान लेते हैं प्रेजेंट अच्छी रहेगी तो आपका फ्यूचर अच्छी हो जाएगी, ये आपका सबका मानना है, ये नेचुरलिस्ट को मानना है। परफेक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक ह्यूमन बींग्स को परफेक्ट होना है, प्रेजेंट में रहकर अपने आप को परफेक्ट बनाना है, अपने आप को समझना है, अपने नेचर में, इसी नेचर में रहकर हमें नेचर को भी बचाना है और खुद को भी बचाना, खुद को भी एक उस लायक बनाना है जो हम अपना डेवलपमेंट स्वयं कर सकते हैं, और अपना जब हो जाएगा तो फिर हम लोग दूसरे का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा नेचुरलिज्म का मानना है। अब हम लोग बात करेंगे सॉरी करिकुलम। इसका करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो एजुकेशन तो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, इसमें चाइल्ड सेंटर, तो करिकुलम मस्ट बी चाइल्ड सेंटर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ चाइल्ड। तो इसमें ये बात कहा गया कि जो चाइल्ड का नीड्स क्या है तो उसको देखते हुए इसमें हमारा करिकुलम बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप सिलेबस में करिकुलम में डाल दो जो हमें पढ़नी नहीं है। हम मान लो कि हम बीएड का स्टूडेंट है तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमें पढ़नी नहीं होती है ना। तो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि इसमें जो हमें मान लें जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो परफेक्ट उसी अनुसार हमें सिलेबस या करिकुलम बनानी चाहिए। तो इसमें उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट जगता है बच्चों के बीच में, कि हमें मान लेते हैं कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही सिलेबस होता है, तो बहुत सारे चीज़ें उसमें जोड़ दिए जाते हैं जो अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि उससे साइड इफ़ेक्ट होता है। तो नेचुरलिज्म में ये चीज़ कहा गया है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और उसकी नीड्स क्या है प्रेजेंट में और फ्यूचर में उसकी नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाना चाहिए। मेन सब्जेक्ट नेचुरलिस्ट करिकुलम्स आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो सब्जेक्ट इसमें डाला गया है उसको गेम्स और स्पोर्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि हमारा जो विकास होता है फिजिकली मेंटली वो गेम और स्पोर्ट्स से ज़्यादा होता है। उससे हम लोग को जुड़ते हैं, हमारे मसल्स इम्प्रूव करता है और डेवलप करता है। और इसमें हम लोग एक ग्रुप में जब हम लोग खेलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, ऐसे इसमें बोला गया है। करिकुलम शुड बी को रिलेटेड टू द लाइफ अराउंड। हमारा जो करिकुलम होना चाहिए वो ज़िंदगी के अनुसार ही होनी चाहिए। इट शुड इंक्लूड वेरियस एक्टिविटी एंड स्किल्स। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी और स्किल को इंक्लूड करना चाहिए। करिकुलम ऐसा ना बनाइए कि जो बोर्ड बेस्ड हो, ब्रॉड करिकुलम, मतलब बोर नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जो एकदम इंटरेस्टेड होनी चाहिए। करिकुलम शुड बी ब्रॉड करिकुलम जो होना चाहिए ब्रॉड होनी चाहिए। इसमें मोरल एजुकेशन को भी इंक्लूड करना चाहिए, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज को इंक्लूड करना चाहिए, फिजिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, उसके साथ साथ मटेरियल एंड बायोलॉजिकल साइंस भी इंक्लूड करनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग का भी इसमें शिक्षा देने चाहिए बच्चों को। हिस्ट्री एंड सोशल साइंस का भी इसमें शिक्षा देने चाहिए बच्चों को, और एग्रीकल्चर और कारपेंटरी के बारे में भी सिखाना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या बात है? मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? तो इसमें मेथड कैसे होनी चाहिए, टीचिंग पढ़ाने का कैसे तरीका क्या है होनी चाहिए। तो नेचुरलिज्म जो होता है ये किसके अगेंस्ट में? ओल्ड ट्रेडिशनल बुकी सिस्टम, जो हमारे बुक को मगिंग अप का मतलब होता है रट कर एग्जाम दे देना, मतलब कुछ से उसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रटो और एग्जाम दे दो। इसके अगेंस्ट में नेचुरलिज्म है, या वो बोलता है, बात करता है कि जो हमारा ट्रेडिशनली चलते आ रहा है ओल्ड मेथड है जैसे कि बुकिस नॉलेज, वो सब का अगेंस्ट है। इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस विथ नेचर थिंग्स एंड मेन इज द की नॉट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू नेचरलिस्ट। एक्सपीरियंस विथ नेचर के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अनुसार इसमें पढ़ाया जाना चाहिए। नेचुरलिस्ट एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेचुरलिस्ट जो है एम्फेसाइज करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, यानी आप जो करके सीखो। यानी कहने का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ अगर जानना चाहते हो तो उसको करो। उससे करने से क्या होगा कि जितनी ज्ञान होगा वो आप ज़्यादा सीख सकते हो। उसमें आपको करके सीखने से क्या होता है ना कि कहा जाता है कि अगर हम लोग सुनकर खुद उसको सेल्फ डूइंग कर
और बोलकर अगर हम लोग सीखते, तीनों अगर मेथड यूज किया जाए तो जल्दी किसी को हमारे माइंड में सेट कर जाता है और उसे हम भूल नहीं पाते हैं। तो इस तरीके की बातों पर नेचुरलिज्म बात करती है। इन शॉर्ट, फ्रीडम इज गिवन टू द चाइल्ड। बच्चों को फ्रीडम देना है ना। ये बात करती है कि बच्चों को जब तक आज़ादी नहीं दोगे तो फिर वो सीख नहीं पाएंगे। तो उनके आज़ादी देना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें आप बोलो कि दिन रात बोलते रहो पढ़ो 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 और कुछ करने ना दो, तो उससे क्या होता है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो बच्चे जो उनकी जो इंटरेस्टेड होती है जो सब्जेक्ट, वो भी नहीं पढ़ पाते हैं और हम लोग दबाव में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। हमें मान लेते हैं कि इंटरेस्ट है साइंस में और उन्हें हम आर्ट्स पढ़ने के लिए बोर कर रहे हैं। हमें मान लेते हैं कि इंटरेस्ट है कंप्यूटर पढ़ने में, हमें उन्हें बोलते हैं कि आप मैथ्स पढ़ो। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं जो पढ़ना चाहिए, उनकी जो माइंड की डेवलप होनी चाहिए वो हो नहीं पाता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये नेचुरलिज्म बात करती है अलग अलग मेथड्स ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। और जो अलग अलग जो टीचिंग मेथड की बात करती है वो किस बेस पर बात करती है, तो उसके इंटरेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट पर, कैपेबिलिटी पर और एप्टीट्यूड पर। इसमें डायरेक्ट मेथड पर बात किया गया है। हेरिस्टिक, ट्रायल एंड हेरिस्टिक का मतलब तो ट्रायल एंड एरर मेथड, इस पर बात किया गया ट्रायल एंड एरर मेथड पर। अब टीचर का क्या रोल होना चाहिए, तो नेचर इज द सुप्रीम टीचर। तो इसमें नेचर को ही सुप्रीम टीचर माना गया कि नेचर ही हमारा गुरु है, नेचर ही हमारा शिक्षक है। तो टीचर्स रोल इज सब्सिडरी वेयर ए चाइल्ड पोजीशन इज सेंट्रल। तो टीचर का जो रोल होता है कि आपको चाइल्ड पोजीशन, मतलब चाइल्ड का जो पोजीशन इज सेंट्रल में रख कर, लेकिन जो बात कहा गया है कि टीचर जो होंगे वो आपका एकदम नेचर होगा, नेचर को ही टीचर माना गया है। टीचर्स प्रेजेंस इज नेसेसरी बट हिज इन्फेरेंस शुड बी मिनिमम। ही इज टू सीट द स्टेज फॉर चाइल्ड एंड रिटायर बिहाइंड द सर्टेन स्टेज सेटर्स। एन ऑब्जर्वर या गाइडर, अ प्रोटेक्टर। टीचर एक गाइडर होना चाहिए कि टीचर एक ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, टीचर प्रोटेक्टर होना चाहिए। अंडरस्टैंड अबाउट चाइल्ड, चाइल्ड की बातों को समझना। मतलब इसमें जो तालमेल, जो टीचर और बच्चों के बीच में जो तालमेल होती है ना, उस पर बात कहा गया है कि इसमें जो आप टीचर की बात को समझो। आप मतलब इसमें कहा गया कि बच्चे को बच्चों को इस बारे में समझना होगा, बच्चे की माइंड में क्या चल रही है उसको आपको समझना होगा, उसको चाहते क्या है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उनकी क्या किस में रुचि है। ये सब चीज़ों को देखकर ही टीचर को आगे बढ़ना होगा ताकि वो जल्द से जल्द बच्चों को समझ पाए, ताकि उनकी डेवलपमेंट में जो उनकी विकास होती है ना, स्पीड, उनकी गति बढ़ जाए। टीचर को गार्डनर के रूप में कहा गया है कि टीचर एक जैसे माली की तरह गार्डनर जैसे एक पौधे को कैसे माली एक लगाता है, गार्डनर सींचता है, पानी डालता है, सहजता है, उसको फिर ग्रो करता है, देख रेख करता है, उसी तरीके से एक टीचर को इसमें कहा गया है। टीचर्स शुड बिहेव सिंपैथिकली एंड अफेक्शनेटली फॉरवर्ड द चिल्ड्रन। बच्चों के प्रति जो टीचर्स का व्यवहार होनी चाहिए वो काफ़ी सिंपैथेटिकली होनी चाहिए और अफेक्शनेटली होनी चाहिए, जो एकदम सहानुभूति, बच्चों की फीलिंग को समझ सके। ऐसा नहीं हो कि वो आप बच्चों को डंडा ले लिए और उसको पिटना स्टार्ट कर दिए। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और वो जो पढ़ना चाहते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते। तो उनको इसमें यहाँ पर पिटने पर बल नहीं दिया गया, यहाँ उनकी भावनाओं को समझना है और एक काफ़ी प्यार से समझाना है उन चीज़ों को जो समझ नहीं पा रहे। डिसिप्लिन कैसी होनी चाहिए नेचुरलिज्म में, तो नेचुरलिस्ट गिव फुल फ्रीडम टू द चाइल्ड परफॉर्म एंड लर्न व्हाट एवर ही लाइक्स। वो क्या चाहते हैं उसके अनुसार उन्हें फुल फ्रीडम देनी चाहिए। अगर उन्हें फ्रीडम को सोचने का, समझने का अगर फ्रीडम नहीं देते तो उससे क्या होता है, बच्चे अपने अनुसार कर नहीं पाते, उनके इंटरेस्ट के अनुसार कर नहीं पाते। और आप पेरेंट्स उस पर अगर कोई भी चीज़ों को थोप दें ना, तो वो सही से अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। तो इसमें बात किया गया कि उनको आप फ्रीडम, आज़ादी दो, उन्हें आज़ादी जब तक नहीं दोगे तब तक वो विकास नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं पनिशमेंट, तो इसमें पनिशमेंट पर बल नहीं दिया गया, नो पनिशमेंट होनी चाहिए, फुल फ्रीडम होनी चाहिए, सोसाइटी जो होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी की ताना बाना हो कि बहुत सारे कंजर्वेटिव माइंड के लोग रहते हैं, नैरो माइंडेड लोग रहते हैं, तो उस टाइप से सोसाइटी से यहाँ पर फ्री होनी चाहिए।
Naturalists assume that the child has no knowledge of good and bad. Naturalists assume that the child has no knowledge of good and bad, but he suffers pain when he makes a mistake and pleasure when he does something right. Thus he gets reward or punishment for his actions. उनके एक्शन के अनुसार इसमें बोला गया है कि उनके एक्शन के अनुसार, मान लेते हैं अच्छे काम करते हैं तो उस पर उनको रिवार्ड दो, और बुरे काम करते हैं तो उन पर मतलब उनको पनिशमेंट देने की बात बोलेगी, तो पनिशमेंट उतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए, ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए जो मतलब एक फैमिलियर टाइप का बोल सकते हैं, जो ज़्यादा काफ़ी जो मतलब डेंजरस नहीं होनी चाहिए। तो पनिशमेंट की बात कहा गया है यहाँ पर एक्शन के अकॉर्डिंग, कि एक्शन अगर मान लेते हैं कि अगर उनको छोड़ भी देते हैं थोड़ा बहुत, तो उन्हें पनिशमेंट अगर थोड़ा बहुत नहीं बताते हैं, समझाते नहीं देते हैं, तो उससे और भी बिगड़ने की चांस होती है। लेकिन इसमें पनिशमेंट बिल्कुल जो डिप वाली होती है ना, गहरी, वो नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं स्कूल्स कैसी होनी चाहिए। तो स्कूल इन्वायरमेंट शुड बी कम्प्लीटली फ्री, फ्लैक्सीबल एंड विदाउट एनी रिगिडिटी। तो आप स्कूल मतलब एकदम फ्री होनी चाहिए, फ्लैक्सीबल होनी चाहिए, और ये हेल्पफुल होनी चाहिए, फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो चाइल्ड की डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। और क्योंकि स्कूल्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, सब बच्चे एक साथ मिलते हैं, एकत्रित होते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, नेचर्स वास्ट कैंपस इन द रियल स्कूल्स एंड द सोशल इन्वायरमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो इन्वायरमेंट जो होनी चाहिए सोशल होनी चाहिए, और इट इज़ द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, फ्रैटर्निटी बेस्ड, फ्रैटर्निटी का तो भाईचारा बेस्ड होनी चाहिए। स्कूल्स डेवलप द फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो स्कूल्स एक ऐसी बॉडी है जो हमारे लर्निंग और डिसिप्लिन को डेवलप करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट डज नॉट वॉन्ट टू बर्डन द चाइल्ड विथ एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर बात करेगा कि चाइल्ड को एग्जामिनेशन कह कर उसको आप बर्डन नहीं दे सकते हो, आप उसे कुछ बहुत बड़ा आप कह नहीं सकते हो। तो उसमें आप बोल सकते हो कि बच्चों को डरा धमका नहीं सकते हो, तो इसमें आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का धमका कर आप इसे डरा धमका नहीं सकते हैं। तो अब बात करते हैं देयर शुड नो प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट। यहाँ पनिशमेंट के प्रोविजंस कुछ भी नहीं है। और बात करते हैं अब आगे, इट शुड बी सिचुएटेड इन द लैप ऑफ नेचर फॉर अवे फ्रॉम सिटीज। देयर शुड नॉट बी एनी फिक्स टाइम टेबल एंड रेडी डजन्स ऑफ नॉलेज। कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होनी चाहिए। और बात करते हैं मेरिट। इसकी मेरिट क्या है? तो इट मोटिवेट द चाइल्ड टू एक्वायर मोर नॉलेज इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें बात कहा गया है कि जो बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको नॉलेज देनी है नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इट कंसिडर नेचर्स एज द बेस्ट टीचर्स हुज कंपनी द चाइल्ड लर्नर बेटर। चाइल्ड लर्न्स बेटर। सोसाइटी इज फुल ऑफ इविल्स। यहाँ पर सोसाइटी को इविल्स बताया गया है। It considered individual interest, aptitude, inclinations, needs, and capacity while struggling the curriculum. It prepare and encourage the child engage in experimentation, discover, and invention. It motivates the child to acquire more knowledge in the nature environment. इसमें बात किया गया सेल्फ डेवलपमेंट की। इसमें बात किया गया हम लोग नेचर से जुड़े रहने की। हम लोग नेचर को ही सुप्रीम टीचर्स मानकर हम लोग नेचर को टीचर्स मानना है। नेचर से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। बच्चे की लाइक और डिसलाइक को समझना है, उसके अनुसार ही उनको शिक्षा देना है, उन पर बर्डन उनको थोपना नहीं है। तो ये चीज़ अपने आप में काफ़ी अच्छा है कि अगर मान लेते हैं कि बच्चे को जो पसंद है उसके अनुसार हम लोग कोई भी शिक्षा देते हैं ना, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम लोग अपने अनुसार नहीं, हम लोग बच्चों को जन्म देते हैं तो वी आर अ पेरेंट्स, बट भविष्य तो उनको चुनना है ना, क्या सही है क्या गलत। हम लोग ना गाइड कर सकते हैं, क्या सही है क्या बता सकते हैं। अब उनको क्या चुनना है, उनको बताए हुए चीज़ों में से उनको जो चीज़ अच्छा लगता है उसके अनुसार अगर शिक्षा दिया जाए तो वो क्या होता है कि काफ़ी मतलब वो तेज़ी से
वो डेवलप कर सकते। अब इसका डिमेरिट्स देख लेते हैं कि डिमेरिट्स क्या क्या है। कुछ मेरिट्स भी है तो कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं कोई भी चीज़ों की। तो डिमेरिट, नेचर सेंटर स्टडी मेक द चाइल्ड बिकेम अनसोशल विथ ए फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस। तो अगर नेचर बेस्ड एजुकेशन देते हैं ना तो उसमें क्या हो जाता है, बच्चे अनसोशल बन जाते हैं, नो फीलिंग सोशल सर्विस, सामाजिक जो उसमें सामाजिक बोले तो कि करने की कुछ भावना जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें ये बताया गया नेचुरलिज्म इग्नोर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड कंसीडर द मटेरियल वर्ल्ड ओनली। तो इसमें भौतिक बात पर अगर मान लेते हैं कि नेचुरलिज्म के अनुसार अगर चलते हो तो बच्चे भौतिकवाद बन जाते हैं, वो भौतिकवादी में ही जीना चाहते हैं। जो प्रेजेंट होते हैं वो मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भूल जाते हैं, है ना। वो नहीं मानते कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जो दुनिया है वो क्या है, नहीं। नेचुरलिज्म ले स्ट्रेस ऑन सॉल्यूशन फॉर ओनली द प्रेजेंट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नेग्लेक्ट हिज फ्यूचर नीड्स एंड प्रॉब्लम। इट हैज़ फेल्ड टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर लाइफ। और ये प्रेजेंट में जब जीने लगते हैं ना तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, उस जब सब चीज़ों को मतलब उनको तैयार करने के लिए, बच्चों को तैयार करने में हम लोग फेल्ड हो जाते हैं। इनके अनुसार बच्चों को भविष्य वो नहीं सोच पाते हैं, उस सब जीते हैं कि जो प्रेजेंट है वही फ्यूचर है, क्योंकि प्रेजेंट अच्छा करोगे तो फ्यूचर बनेगा। लेकिन इसमें डिमेरिट्स से ये है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। नेचुरलिज्म एडवोकेट्स unrestricted freedom for the child to develop himself naturally. This is undesirable and harmful to the child. It minimizes the role of the teachers in the educative process. A teacher is an observer and sympathetic guide and helper in instructing experience for the child. इसमें यही सब देख के बात किया गया है कि रोल ऑफ द टीचर्स एजुकेटिव प्रोसेस, टीचर इज एन ऑब्जर्वर एंड सिंपैथेटिक गाइड और हेल्पर इंस्ट्रक्टिंग एक्सपीरियंस फॉर द चाइल्ड्स। और कंक्लूजन इसमें फाइनली यही होता है कि क्या क्या है। तो द कंट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरलिज्म इन सिग्निफिकेंट इन द प्रोग्रेसिव मॉडर्न एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिस। ऑल द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग टेक्निक ओज देयर ऑरिजिन ऑफ दिस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो जो अभी मॉडर्न एजुकेशन जो बात करते हैं उसमें मॉडर्निज्म की बात करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये नेचुरलिज्म एकदम परफेक्ट बैठती है। आज इसी की बात हो रही है। आज हमारी जो करिकुलम और हमारे सिलेबस में जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेंटेन है वो चाइल्ड सेंटर बेस्ड एजुकेशन है। तो इस चीज़ों को मानते हुए आज नेचुरलिज्म को ही बढ़ावा देते हुए आज हमारे करिकुलम में मेंटेन किया जा रहा है, हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।